होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 9.5। फर्स्ट क्वेश्चन के बिहाफ पे अपन समझते हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की सबसे बड़ी पहचान है कि इसका जब आप डेरिवेटिव फॉर्मेट में लिखते हैं इसको dy बाई डी एक्स के फॉर्मेट पे, इसी इक्वेशन को जैसे मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन से ही आप समझ जाइए। तो जब मैं dy बाई डी एक्स के फॉर्मेट पे लिखता हूँ तो जो मेरी इक्वेशन आएगी उसमें वेरिएबल की ओवरऑल पावर या जिसका ऑर्डर अपन कहते हैं वो 0 होगा। आप पहले देख लो, हर एक टर्म में पावर 2 है, पावर टू या 1 + 1 पावर 2। न्यूमरेटर का पावर 2 है, डिनोमिनेटर का पावर 2 है। एक तरह से आप मन में समझे 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो रिजल्ट कितना आया 0। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की सबसे बड़ी पहचान ये है, यानी हर एक टर्म की जो डिग्री होगी वो सेम होगी हर टर्म की। ओके और आप dy बाई डी एक्स के पैटर्न पे आप जब इसको रिड्यूस करोगे तो रिडक्शन के बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो सेम रहेगी। 3 होगा तो भी ठीक है, ऊपर भी 3 होगा नीचे भी 3 होगा टोटल। अगर 2 है तो ऊपर भी 2 और नीचे भी 2 रहेगा। बट अगर इसको सॉल्व करने जाए अपन तो सॉल्व करने का अभी तक जो मेथड है अपना वो जैसे प्रीवियसली अपन ने 9.4 एक्सरसाइज में पढ़ा वेरिएबल सेपरेशन वाला। आप यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट करने की कितनी ही कोशिश कर लें, इसके वेरिएबल सेपरेट नहीं हो सकते। अब इसमें होमोजीनियस में क्या टेक्निक लगाए अपन, क्या टूल लगाए, वो इसकी पहचान को अपने माइंड में फिट करें। जैसे ही आपने dy बाई डी एक्स लिखा, एक सिर्फ समझने का तरीका दे रहा हूं, ये क्या आ रहा है आपके साथ y बाई एक्स। आप राइट साइड की हर एक टर्म को इस y बाई एक्स के पैटर्न पे रिड्यूस करने की कोशिश करें। पहला काम ये करें। जैसे मेरी फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर, बट सेकंड टर्म में क्या आ रहा है वाई स्क्वायर। इसको y बाई एक्स में रिड्यूस करने के लिए मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर से। तो जब मैं एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर को डिवाइड करूंगा तो एज पर द रूल मैं किसको डिवाइड करूंगा, डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करूंगा। तो अपन लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे या वाई स्क्वायर से डिवाइड करोगे ये डिसाइड इधर से होगा, डेरिवेटिव से डिसाइड करोगे। मान लो यहाँ पर डेरिवेटिव dx बाई dy होता तो आप ऊपर नीचे वाई स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये चीज पहले से अपने यहाँ पर अपन डिसाइड कर लेंगे कि डिवाइड करना किससे है। अब मैं डिवाइड करूं सिर्फ राइट साइड को, है ना, लेफ्ट हैंड साइड को नहीं। ये काम अपन राइट साइड में करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, राइट हैंड साइड की हर एक टर्म को मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। आप देखेंगे कि ऐसा करते ही आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एक अलग ही फॉर्मेट में रिड्यूस हो गया, और जो अपन चाह रहे थे यानी कि जो y बाई एक्स का पैटर्न चाहिए था, हर एक टर्म में y बाई एक्स आपको मिलेगा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 1 प्लस दिस इज y बाई एक्स, क्योंकि x से x एक कैंसिल। हर एक टर्म में आपको y बाई एक्स मिल गया। अपन बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या लगा, अपन कॉन्सेप्ट ये लगा रहे हैं कि जब दोनों वेरिएबल दो अलग अलग वेरिएबल में सेपरेट नहीं हुए तो होमोजीनियस इक्वेशन के बिहाफ पे अपन चाहते हैं कि दोनों इक्वेशन की बजाय एक सिंगल वेरिएबल में ही रिड्यूस हो जाए। अभी देखना अपन एक सिंगल वेरिएबल में इसको रिड्यूस करने वाले हैं। अपनी अगली स्टेप रहेगी, ये जो राइट साइड में आपका जो फ्रैक्शन आई y बाई एक्स, इसको आप नया वेरिएबल सपोज कर लीजिए। तो लेट y बाई एक्स इक्वल्स टू v। ओके, y बाई एक्स को आपने v सपोज किया तो आपका y इक्वल्स टू क्या आया xv। दोनों तरफ आप डिफरेंशिएट कीजिए, किसके रेस्पेक्ट में, टारगेट देखो dy बाई डी एक्स में रिप्लेस होगा तो किसके रेस्पेक्ट में करोगे आप, x के रेस्पेक्ट में। करें अपन dy बाई dx इक्वल्स टू या u इंटू v लगाए तो x dv बाई dx, v को कांस्टेंट किया तो x का क्या हो गया 1। ये सारे रिप्लेसमेंट अपन ऊपर देंगे। रिप्लेसमेंट के बाद अपनी जो ये इक्वेशन जो लास्ट टाइम पे अपन ने छोड़ी थी उस इक्वेशन को देखिए आप क्या हुआ। लेफ्ट हैंड साइड पे dy बाई dx क्या लिखा आपने, x dv बाई dx प्लस v इक्वल्स टू राइट साइड पे क्या आया 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। स्टेप को ढंग से देखिए, मैं यहां से लिख रहा हूं फ्रॉम फर्स्ट। ये कहां से लिखा, फ्रॉम फर्स्ट। यही सबसे मेरी स्टेप है और ये अरेंजमेंट आपको हर क्वेश्चन में देना है। इसको एक बार वापस समझिए। अपन ने dy बाई डी एक्स को इस तरह से y बाई एक्स के पैटर्न पे इक्वेशन को रिड्यूस किया। y बाई एक्स को खुद को एक नया वेरिएबल सपोज करना होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का ये यूनिक तरीका है, हर क्वेश्चन में आपको लगाना है। तो आप y बाई एक्स के पैटर्न पे जब रिड्यूस करो तो y बाई एक्स को एक नया वेरिएबल सपोज कर लो।
जब अपन वेरिएबल नया सपोज करते हैं तो अपना डेरिवेटिव भी चेंज होता है, तो अपन डेरिवेटिव चेंज के लिए y इक्वल्स टू vx लिखा और यहाँ पर इसका dy बाई dx निकाला, क्योंकि रिप्लेसमेंट में ये लेफ्ट हैंड साइड का dy बाई dx भी अपना चेंज होगा, तो यहाँ पर अपन ने u इंटू v लगाया। शायद आपको इजीली समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये रिप्लेसमेंट मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे दिया, राइट हैंड साइड पे मेरा y बाई x है, उसको मैंने v लिख दिया। अब क्या होगा, आपका जो क्वेश्चन ओरिजिनली x और y दो वेरिएबल में था, अब वो क्वेश्चन x और v दो वेरिएबल में आ गया। अब इनमें वेरिएबल सेपरेशन बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। देखना कैसे वेरिएबल सेपरेट हो रहा। अगली स्टेप, x dv बाई dx इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी माइनस वी। वी को आपने राइट साइड पे भेजा, राइट साइड पे भेजने के बाद आपकी लास्ट स्टेप बनी x dv बाई dx इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। एलसीएम के बाद की स्टेप है ये। कौन सी स्टेप है? एलसीएम के बाद की स्टेप। ऐसा लिखते ही आपका वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल, और फाइनली आपको जो मिला वो ये मिला x dv बाई dx इक्वल्स टू 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी। अब अपन वेरिएबल सेपरेशन लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? वेरिएबल सेपरेशन। तो अगली स्टेप होगी मेरी, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, पूरी मैं लेफ्ट में ला रहा हूं और लेफ्ट में जो x और dx था उसको राइट में भेज रहा हूं। ठीक है, तो क्या हुआ, 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी, इसके साथ तो रह गया लेफ्ट हैंड साइड पे dv, और राइट साइड में मेरा dx ऊपर चला गया और x क्या हो गया, 1 अपॉन x। देखिए आपका वेरिएबल सेपरेट हुआ कि नहीं हुआ। अब वेरिएबल सेपरेट होते ही यानी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन ने वेरिएबल सेपरेशन की फॉर्म में रिड्यूस कर दिया। अब कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? एक्सरसाइज 9.4 का। ठीक है, तो यहां तक का आप नोट करो। चलिए नेक्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप थी अपनी 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी डी वी, यानी वेरिएबल यहाँ पर सेपरेट हो चुके हैं और अपने को आगे इंटीग्रेट करना है। तो इस स्टेप से आगे जाने के लिए अपन जो न्यूमरेटर में 1 आ रहा है उस 1 को मैंने लिखा 2 माइनस 1 एंड प्लस वी एज इट इज, डिनोमिनेटर भी आपका एज इट इज डी वी इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप होगी आपकी ये हो गया फर्स्ट पार्ट, 2 अपॉन 1 माइनस वी एंड दिस इज माइनस कॉमन लिया तो क्या बना 1 माइनस वी और अपॉन में भी 1 माइनस वी। ओके, और इस पूरे के साथ डीवी लगा हुआ, इस पूरे के साथ डीवी अटैच्ड है और राइट साइड 1 अपॉन एक्स डी एक्स एज इट इज। तो फाइनली क्या निकला, रिजल्ट ये निकल के आया, ये 2 अपॉन 1 माइनस वी एंड माइनस 1 और साथ में डीवी इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब आप बड़े आराम से इसको डीवी को स्प्रेड कर सकते हो, यानी कि अब अपन लिखेंगे -2 अपॉन वी माइनस 1 डीवी एंड माइनस डीवी इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। क्या किया, यहाँ -2 क्यों लिखा, क्योंकि डिनोमिनेटर में से मैंने नेगेटिव को कॉमन लिया, या यूं समझ लो ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये v माइनस 1 बन गया। अब हर एक स्टेप को अपन इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के लिए पहला पार्ट 2 अपॉन वी माइनस 1 डीवी नेगेटिव के साथ में, सेकंड पार्ट 1 डॉट डीवी एंड राइट साइड में 1 अपॉन एक्स डी एक्स। तो आपकी अगली स्टेप क्या बनेगी, ये क्या बना, इट इज -2 लॉग ऑफ v माइनस 1, सीधा लॉग में, और इसका क्या बना माइनस v और राइट साइड का रिजल्ट लॉग ऑफ x एंड प्लस एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। यानी कि अपना डिफरेंशियल इक्वेशन जो होमोजेनियस थी वो सॉल्व हो चुकी है, बट क्या आंसर इस फॉर्म में देना सही रहेगा? नहीं, सही नहीं रहेगा, क्योंकि v अपन ने अपनी सहूलियत के हिसाब से सपोज किया था, तो इस v को अपने को रिप्लेस करना है। क्या करना है? रिप्लेस। तो बस लास्ट में अपन लिखेंगे नाउ बाय रिप्लेसिंग, जो अपन ने सपोज किया था v इक्वल्स टू y बाई एक्स, जो अपन ने बीच की स्टेप में जब होमोजेनियस में कन्वर्ट किया वो वापस रिप्लेस कर देते। तो अपनी स्टेप क्या हुई, -2 लॉग ऑफ y बाई एक्स माइनस 1 माइनस y बाई एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ x प्लस c। तो फाइनली आपका आंसर इस तरह से आ गया, -2 लॉग ऑफ y माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस y बाई एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ x प्लस c। दैट्स योर आंसर। आप चाहो तो इन दोनों लॉग को आपस में ऑपरेट भी कर सकते हो, क्योंकि लॉग के अंदर जो फ्रंट में होता है वो -2 पावर में चला गया,
पावर में चलने के बाद वो स्क्वायर हो गया, फिर दोनों लॉग को आपस में मर्ज कर सकते हो, वो ऑनवर्ड स्टेप है, आप करें। जितना देखो आंसर को जितना डेकोरम में अपन एडजस्ट कर सकते हैं वो कर सकते हैं, अदरवाइज अपना आंसर तो यहाँ तक आ गया, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। यानी कि इस तरह से होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन दिया जाता है। ठीक है, चलिए नोट करिए। अब देखिए, अगर आपको बुक के एनसीईआरटी बुक के पीछे का आंसर मैच करना तो कुछ स्टेप अपन और प्रोसीड कर दें। इस स्टेप में से मैंने नेगेटिव कॉमन लिया और नेगेटिव को राइट साइड में शिफ्ट किया, तो क्या बना, लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव हो गया और माइनस लॉग एक्स लेफ्ट में आके प्लस हो गया। आप सोच रहे होंगे कि सर सी जो माइनस का था वो प्लस कैसे हुआ, क्योंकि सी आर्बिट्रेरी है, उसको अपने नेगेटिव को वापस पॉजिटिव में मर्ज कर दिया। अब ये जो लॉग के दोनों स्टेप है उनको आपने साथ लिखा, तो लॉग एम प्लस लॉग एन, यानी लॉग एम इंटू एन, ये मल्टीप्लाई में आ गया और सी के साथ ही वाई बाई एक्स राइट साइड में माइनस में चला गया। ओके, अब लॉग की प्रॉपर्टी, एक तरफ से लॉग रिमूव होता है तो दूसरी तरफ की पूरी जो है ई की पावर बन जाता है, तो राइट साइड आपकी पूरी ई की पावर सी माइनस वाई बाई एक्स बन गया। ओके, अब आप और इसको अरेंज करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में तो नो चेंज, बट राइट हैंड साइड में ई की पावर जो है उसको स्प्लिट कर दो, ई की पावर सी इंटू ई की पावर माइनस वाई बाई एक्स, बिकॉज सी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो ई टू द पावर सी को आपने नया कैपिटल सी सपोज कर लिया। ओके, तो अब आपका लेफ्ट हैंड साइड का जो वाई एक्स है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर उधर आ गया, और ये देखिए ये आपके एनसीईआरटी बुक में जैसा दे रखा है वैसा सॉल्यूशन। मे बी आप इसको एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, क्योंकि ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ चाहो तो बोले। ठीक है, ओके, चलिए अब लेते हैं अपन इसी एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। पहले अपन देखते हैं होमोजेनियस इक्वेशन की पहले पहचान करते हैं, ये है कि नहीं। होमोजेनियस इक्वेशन की पहचान क्या है कि आप इसको जब डी वाई डी एक्स के पैटर्न पे डालते हो तो जो फंक्शन है आपका राइट साइड है वो 0 डिग्री का होना चाहिए। 0 डिग्री मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम। पहले अपन उस फॉर्म में रिड्यूस करते हैं। उस फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए अपन देखते हैं ये बना एक्स डी वाई बाई डी एक्स डी वाई लिखा ओनली, और माइनस वाई डी एक्स इक्वल्स टू राइट साइड की ये क्वांटिटी एज इट इज लिखी। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसमें हर एक स्टेप में डी एक्स से मैंने डिवाइड कर दिया। इज दैट क्लियर? यस सर। हर एक स्टेप को डी एक्स से डिवाइड कर लिया। डी एक्स से डिवाइड के बाद आपकी स्टेप बनेगी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू राइट साइड में वाई शिफ्ट हुआ, वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एक्स। अरेंजमेंट देखिए पहले, ठीक है। तो इस तरह से ये चेंजेस हो गया। अब चेंजेस के बाद अपन पहचान करते हैं कि ये होमोजीनियस है कि नहीं। न्यूमरेटर में देखिए डिग्री 1, स्क्वायर रूट के अंदर पावर 2 है, पर स्क्वायर रूट लगा हुआ तो वो भी 1 काउंट होगी, तो 1/1 मींस ओवरऑल इस पूरे dy बाई dx की जो आपको डिग्री मिली वो 0 मिली। यही होमोजीनियस फंक्शन है, यानी आपने होमोजीनियस की फॉर्म में रिड्यूस किया। क्या किया आपने? हर एक फॉर्म में, शायद क्वेश्चन में यहाँ dx था, यस सर, एक या रिमूव हो गया अपना dx, तो अपन ने हर एक स्टेप को dx से डिवाइड किया और इस फॉर्म में लिया है। इस फॉर्म में लाने के बाद में dy बाई dx के लिए इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद ये स्टेप आपके सामने। वापस पहचानिए, यहाँ पर फ्रैक्शन कौन सी आ रही है? y बाई एक्स। तो अपन राइट साइड को हर एक टर्म को y बाई एक्स में रिड्यूस करते हैं। तो बताओ उसके लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को राइट साइड में x से डिवाइड करेंगे। गुड। तो अपन हर एक टर्म को न्यूमरेटर को ऑन डिवाइडिंग RHS इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x। अब x से डिवाइड के बाद देखिए लेफ्ट हैंड साइड में नो चेंज। आपकी राइट साइड की पहली टर्म हो गई y बाई एक्स। अंदर आप एंटर हुए, ध्यान दें यहाँ पर कि जब आप x से डिवाइड कर रहे हो तो स्क्वायर रूट के अंदर जो जाएगा वो x स्क्वायर बन के जाएगा। तो वो स्क्वायर बन के गया तो x स्क्वायर को बना देगा 1 और इस y बाई एक्स को y बाई एक्स होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर आपका हो गया 1। ठीक है, देख लो ये होमोजेनियस इक्वेशन की वजह से आपका राइट साइड पूरा y बाई एक्स का फंक्शन बन गया, यानी ये रिड्यूस हो चुकी है। अब अपनी अगली स्टेप क्या होती है बताओ? इसको क्या सपोज करते हैं? v। एक नए वेरिएबल की फॉर्म में y बाई एक्स को आपने v सपोज कर लिया। v सपोज करने के बाद आपको क्या मिला? y इक्वल्स टू एक्स वी। वापस वही पैटर्न dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या आया? x dv बाई डी एक्स प्लस v। ये रिप्लेसमेंट अपन प्रीवियस स्टेप में देते हैं। तो अपनी प्रीवियस स्टेप ये वाली वापस आएगी dv बाई डी एक्स, इसके साथ मल्टीप्लाई में x एंड प्लस v
इक्वल्स टू राइट साइड में हर जगह v प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर। ओके, बताइए अब अगली स्टेप क्या करते हैं? इसके बाद अपन कहां दिमाग लगाते हैं? वेरिएबल सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। यहां देखिए आपका v से v कैंसिल हो रहा है। यस सर। तो v पहले ही कैंसिल हो गया। अब अपन वेरिएबल सेपरेट करने की कोशिश करेंगे तो अपना स्टेप कैसी आएगी? dv के अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर और राइट साइड में dx अपॉन x। देख लीजिए वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं। अब वेरिएबल सेपरेशन के बाद बोलो अगली स्टेप क्या करेंगे? दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो अगली स्टेप अपन दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग, तो अपन बोलेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx। ठीक है, चलो यहां तक का नोट करो, फिर मैं ऊपर वापस लिखता हूं। अब देखिए लास्ट स्टेप की जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पर जो फॉर्मूला लगेगा वो अपने को याद भी है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, दैट इज log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंड प्लस c। ठीक है, बस फर्क क्या है? अपना a की जगह v, a की जगह 1, a की जगह 1 है और x की जगह वेरिएबल v है। तो अपनी लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट बनेगा इट इज log ऑफ v प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में log ऑफ x और प्लस c आता है, उसको मैंने लिखा log c। देखिए ऐसा क्यों लिखा, इसका कारण समझिए। ऐसा अपन ने इसलिए लिखा कि क्योंकि c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, log में डालने पर राइट साइड में log की प्रॉपर्टी लग जाएगी और ये इजीली अपना जो है रिजल्ट में आसानी रहेगी अपने को। ठीक है, तो अपनी अगली स्टेप देखिए, अगली स्टेप बनेगी log ऑफ v प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू log ऑफ cx। कौन सी प्रॉपर्टी लगी? log m प्लस log n, दैट इज log mn। अब अपनी अगली स्टेप दोनों तरफ log अपन कंपेयर करें तो रिजल्ट आया v प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू cx। और लास्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे? v को रिप्लेस। अब अपन क्या रिप्लेस करेंगे? v इक्वल्स टू y बाई एक्स। तो अपना फाइनल रिजल्ट आएगा y बाई एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू cx। और आप चाहो तो लास्ट में एक और अरेंजमेंट आप दे सकते हो, y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू cx स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट्स, आपका आंसर फाइनली इसी फॉर्मेट में आएगा। क्या किया आपने? यहाँ पर x दोनों पार्ट से x कॉमन लेके उसको राइट साइड में भेज के x स्क्वायर बना दिया। ठीक है, तो आपके इस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए। होप सो आपको मेथड याद हो गया होगा। अब अपन वर्ड प्रॉब्लम अगले वीडियो में लेंगे।